कि भविष्य में भारत का परीक्षा पैटर्न 2040 यूआर यानी अनरिजर्व सभी प्रश्नों के उत्तर दें। ओबीसी कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। एससी परीक्षा देने के लिए धन्यवाद। एसटी आवेदन करने के लिए धन्यवाद। चलिए एक आपको कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनकर आपको अच्छा लगेगा। एक गांव में एक ब्राह्मण आता है और वहाँ के रहने वाले गरीब तबके के लोग जैसे एससी एसटी ओबीसी को जो है मूर्ख बना करके एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं और उन्हीं के बल पे अपनी दुकान चलाते हैं, अपना पेट चलाते हैं, अपने परिवार चलाते हैं। और उसके बाद वो उन्हीं पर शोषण करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हीं पर सवाल खड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही वाकया हुआ है। ये कहानी उस गगन प्रताप पर लागू होती है जो आजकल गगन प्रताप मैथ्स करके एक यूट्यूब चैनल चलाता है, जिस चैनल पर लगभग 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। और 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी वो इस तरह का घटिया हरकत करता है, इस तरह का ट्वीट करता है जिसको देखकर आप दंग रह जाइएगा। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देते हैं, पहले ट्वीट देख लीजिए। देखिए ये गगन प्रताप जो मैथ पढ़ाता है और ये देखिए अपने ट्वीट में क्या लिखा है। हालांकि ये ट्वीट अब डिलीट कर चुका है और आपको बता दें कि देखिए क्या लिखा है कि भविष्य में भारत का परीक्षा पैटर्न 2040 यूआर यानी अनरिजर्व सभी प्रश्नों के उत्तर दें। ओबीसी कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। एससी परीक्षा देने के लिए धन्यवाद। एसटी आवेदन करने के लिए धन्यवाद। अगर राज्य सरकार इसी तरह के वाला आरक्षण ही बढ़ाती रहेगी तो यही होगा। आरक्षण के अलावा हमें और कुछ भी सोचना होगा। हालांकि ये ट्वीट अब डिलीट कर चुका है। ट्वीट पर जो बातें लिखी है उसमें आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे जो है जहर उगीला है आरक्षण के खिलाफ। जैसा आप सबको पता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जब गठबंधन चल रहा था उस समय जो है बिहार में आरक्षण बना एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की बातें चल रही थी। हालांकि हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है। लेकिन जब ये बात कही गई तो इसी पर जो है आरक्षण बढ़ाने को लेकर के गगन प्रताप जो इसका 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, मैथ पढ़ाता है। और आपको बता दें कि ये ट्वीट इस तरह का करता है कि अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं सभी प्रश्नों का उत्तर दें। ओबीसी वाले जो हैं कुछ ही प्रश्नों का उत्तर दें। एससी कैटेगरी वाले सिर्फ जो है परीक्षा देने के लिए धन्यवाद। और एसटी कैटेगरी को कहा है कि फार्म भरने के लिए, आवेदन करने के लिए धन्यवाद। इसका मतलब साफ है कि इसके अंदर जो है रिजर्वेशन को लेकर के जो माइंड सेट है, जो जहर है इन लोगों के अंदर, ये साफ तौर पे ये निकाला है। हालांकि ट्विटर पे इसको ट्रोल किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि तुम माफ़ी मांगो वरना तुम्हारे खिलाफ में कार्रवाई होगी। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो इसका समर्थन में था और कह रहा था कि आई स्टैंड विथ गगन प्रताप। सोचिए, और एक तरफ ट्रेंड चलाया जा रहा था गगन प्रताप माफ़ी मांगो। सोचिए, सिर्फ ये तो एक नमूना था। आपको बताते हैं जनरल वालों के दिमाग में और दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रिजर्वेशन को लेकर के बहुत ही जहर रहता है। हालांकि वो बातें नहीं लिख पाते हैं क्योंकि जो यूनिटी है वो लोग को रेल देती है धक्के, इसीलिए इन लोगों का दिमाग में रहता है लेकिन लिखता वलता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लिखते हैं। आपको बता दें, इस चूतिया को मैं गाली नहीं दूंगा, इस चूतिया चमन चूतिया को ये सोचना चाहिए 3000 वर्षों से जो है हमारे पूर्वजों को गुलाम बना करके रखा। आज भी जो है प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण इन्हीं लोगों के खिलाफ, इन्हीं लोगों के समर्थन में है। यानी सब लोग, सबसे ज़्यादा यही लोग हैं, बाकी सब लोग गुलामी कर रहा है। लेकिन बाबा साहब आए, संविधान लिखा और संविधान में सारी चीज़ों को जिक्र किया और रखा रिजर्वेशन को। और ये लोगों के अंदर जो है आज देखिए किस तरह की मानसिकता है, जलन है। बाकी बाबू जो आप जो इस तरह की स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि जो एससी कैटेगरी के लोग हैं इसका मतलब कमज़ोर हैं, आप यही करना चाहते हैं। और एसटी कैटेगरी तो महा ख़त्म होते हैं, बाकी आपके बाप होते हैं जनरल कैटेगरी वाले, यही कहना चाहते हैं। आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी वाले बहुत सारे ऐसे परीक्षाओं में मैंने देखा है जिसमें वो लोग करते कुछ नहीं हैं, हवा हवाई में सर्फ बन जाते हैं IAS अधिकारी। जैसे आपको बता दें कि ओम बिरला की बेटी पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि बहुत ही कम समय में वो IAS अधिकारी बन गई। सोचिए वो कौन लोग हैं, कहाँ से इतना तैयारी करके ज़्यादा लाते हैं नंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको लग रहा है कि एससी कैटेगरी में बहुत ही कमज़ोर लोग होते हैं। बाबू जब स्टार्टिंग लाइन एक होगा ना तो तुम पीछे रह जाओगे। तुम हमारी तरह फुटपाथ पे आकर देखो और 1 जून की रोटी खा करके पढ़ाई करके देखो, बिना पैसे के
पढ़ाई छोड़ते हुए देखो, तुमको पता चलेगा कि किस तरह से लोग रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। तुम लोग तो सिर्फ ये देखते हो कि रिजर्वेशन इन लोगों को मिल जाता है, ये लोग आगे निकल जाते हैं हम लोगों से, लेकिन ये नहीं पूछते हो कि रिजर्वेशन मिलता क्यों है। मैं आपको बता दूं, रिजर्वेशन का असली कारण जाति है। जातिवाद खत्म करो, आरक्षण हम तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। सच्चाई तो ये है। आरक्षण के खिलाफ जो जहर उगिल रहे हो ना, तुम्हारे जो सब्सक्राइबर हैं 4 मिलियन प्लस, वो कौन लोग हैं पता नहीं है। ये पता नहीं है तो जान लो कि वही लोग हैं जिसे तुम इस तरीक़ा से अपने ट्वीट के माध्यम से जो नीचा दिखाने की कोशिश की है, वही लोग हैं। SC ST OBC क्लास के लोग हैं। जनरल वालों की 3% आबादी है इस देश में, और जनरल वालों में खासकर ब्राह्मणों की 3% आबादी है, और अन्य लोगों को मिला करके जो है तुम लोग 15% हो जाते हो। लेकिन आपको बता दें कि 85% का 90% आपको बता दें कि आज के डेट में SC ST OBC है, जो कि तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब वही लोग किए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तुमसे, और उन्हीं लोगों से तुम्हारा रोजी रोटी चल रहा है बाबू, और उन लोगों के खिलाफ तुम जहर उगल रहे हो। आज के डेट में तुमसे कोई किसी से कम नहीं है बाबू, ये दिमाग से निकाल लो। बाकी भाई और लोग, आप लोग कैसे देखते हैं इस चुतिया को, कमेंट का ज़रूर बताइएगा। देखिए, जो पॉपुलर जो सिंगर हैं, जो मोदी को अक्सर धोती रहती हैं, उन्होंने उन पर जो है नेहा सिंह राठौर, जो फोल्क सिंगर के नाम से भी जानी जाती है, देखिए उन्होंने इनका जवाब क्या दिया है। कह रहे हैं कि मास्टर जी आरक्षण वाले का मजाक उड़ा रहे हैं। आरक्षण से लाभान्वित होने वालों को इनकी क्लासेज का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों का यही इलाज है। बिल्कुल सही कहा नेहा सिंह राठौर जी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये जो चूतिया है, इसके जो चैनल का सब्सक्राइबर हैं वो SC ST OBC वाले ही हैं, और इसका क्लास लोग वहीं करते हैं। अगर इसका चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे और जो ऑफलाइन में इसका क्लास चलता है उस क्लास को छोड़ दिया जाए, अगर छोड़ दे SC ST OBC के लोग, तो ये रोड पे भीख मांगने कगार पे आ जाएगा। बाकी अन्य लोग क्या कहते हैं देख लीजिए आप। बाकी देखिए, एक और ट्विटर यूज़र हैं अर्जुन यादव, लिखते हैं OBC से आते हैं, लिखे कि गगन प्रताप को OBC SC ST से इतनी नफरत क्यों है। EWS भी लिख सकते थे, गगन प्रताप हैशटैग गगन प्रताप माफ़ी मांगो। तो ये देखिए, SC ST OBC पे तो लिख दिया, लेकिन ये जवान जो है, ये चूतिया जो है, EWS आरक्षण पर काहे नहीं लिखा है। जो है 15% है और 10% आरक्षण ले लिया है भाजपा की सरकार में। एक और यूजर लिखते हैं ब्रज श्याम मौर्य, ये लिखते हैं कि गगन प्रताप माफ़ी मांगो हैशटैग चलाए हैं। इस गगन ने बैठे बिठाए अपने पेट पर लात मार ली है। आरक्षण एक आग है, जिसे छुओगे तो सीधा भस्म हो जाओगे। एक और यूजर यहाँ दिख रहे हैं, ये देखिए क्या लिख रहे हैं, अशोक लाल सोट लिख रहे हैं। ये शिक्षक मैथ पढ़ाते हैं। SC ST OBC समाज के 85 से 90% छात्र इनके यहाँ पढ़ते हैं। मास्टर जी खुलेआम आरक्षण को गाली दे रहे हैं। इनके दिमाग में बच्चों को लेकर क्या कीड़ा होगा, आप खुद दिमाग लगा लीजिए। गगन प्रताप माफ़ी मांगो, गगन प्रताप माफ़ी मांगो। बाकी और भी लोग जो है लिख रहे हैं, देखिए क्या क्या लोग लिख रहे हैं। ये एक आरक्षण मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें भी ये सीन दिखाया गया है, और सीन में ये भी दिखाया कि क्यों आरक्षण ज़रूरी है SC ST OBC के लिए। ये लोग लिख रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैशटैग चलाए हैं, आप देख सकते हैं। उसको जवाब दिए हैं बहुत सारे लोग वीडियो बना करके, और तमाम तरह के माध्यम से इसको जवाब दिए हैं गगन प्रताप को। बाकी आप लोग इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।